नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो आज हम एक बार फिर आपके सामने अपनी क्लास रखने जा रहे हैं और ये क्लास, आज की जो क्लास है हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की लास्ट क्लास है। नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल पार्ट है आज हमारा ख़त्म हो रहा है। आज मैं आपको तीनों मेथड से, आज मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी कराऊंगा, यहाँ पर इनकम मेथड भी कराऊंगा आपको और वैल्यू एडेड मेथड भी कराऊंगा। इसका मतलब ये है कि आज मैं आपको तीनों मेथड के थ्रू प्रैक्टिस कराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको पूरे 3 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर में और हमेशा ये पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसको करेंगे पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको करेंगे पूरा। और इसके बाद एंड में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पूरा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पुरानी जो मतलब पीछे की जो क्लासेस हैं वो ज़रूर देखी होंगी और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे। आई होप कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं अपने अपने घरों पर, क्योंकि अभी जैसा कि अभी हमारे स्कूल क्लोज चल रहे हैं, लेकिन इस पैंडेमिक दौर में यदि आप घर में बैठकर पढ़ रहे हो तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी। क्योंकि अब 2020 से 21 वाला जो सेशन था वो तो उनके एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो जाएंगे, क्योंकि वो अब सीबीएसई एंड में उनको कैंसिल कर देगी। क्योंकि अब हमारे देश में कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, इस वजह से इनको एग्ज़ाम्स को गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर कैंसिल करने का डिसीज़न लेगी। और जो भी डिसीज़न आएगा वो हम देख लेंगे जैसा भी जब भी आएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है अभी हमारे, वैसे तो इन्हें कोई भी कर सकता है 12th का स्टूडेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2021 से 2022 वाला जो सेशन है। तो आज हम आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना सिखाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करते हैं, इट मीन्स हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट NVA एट FC, मतलब क्वेश्चन में पूछा हुआ है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जी हाँ, यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, NVA एट FC पूछ रखा है। तो NVA एट FC कैसे निकालते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, वैल्यू एडेड मेथड लगेगा। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले इससे निकलता है GVA/MP। क्या निकलता है, GVA एट MP। तो देखिए, GVA एट MP निकालेंगे, कैसे निकलेगा, GVA एट MP निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो मैं आपको पहले भी कराया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। IC हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, या फिर इसे आप इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हो। ये बेसिकली रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो GVA मिल जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन को जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि कहीं पर लिखा हो वैल्यू ऑफ आउटपुट, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू, जो होता है वो मैंने करवाया था पहले, सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक होता है। जी हाँ, अब आपको पता है अगर सेल्स नहीं दिया है तो सेल्स इक्वल टू, वैसे तो प्राइस इनटू में क्वांटिटी होता है। देखो, प्राइस दे रखा है यहाँ पर 10 और क्वांटिटी दे रखी है आपको 2000, तो ये निकल जाएगा आपका, सेल्स निकल जाएगा 10 इंटू 2000 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपका नेट चेंज इन स्टॉक दे रखा माइनस का 50, तो माइनस का 50 पुट कर देंगे तो ये आपका फाइनली आएगा 2000 इंटू 10, ये आएगा 20,000। 20,000 माइनस 50 इक्वल टू आएगा 19,950। 19,950। तो ये आपका क्या आया, सेल्स निकल कर आ गया। और सेल्स वाली
हमने सेल्स की वैल्यू डाल के इसमें वैल्यू निकाल दिया हमने। फाइनली आपका जो निकल के आया अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आया, क्योंकि सेल्स का फॉर्मूला ये है प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। तो हमने सेल्स की वैल्यू पुट कर दी 10 इंटू में 2000, क्योंकि 10 रुपये प्राइस था, 2000 क्वांटिटी दे रखी है, 10 इंटू में 2000 इक्वल टू 20,000। और ये आपका माइनस में चेंज इन स्टॉक दे रखा है 50, तो प्लस माइनस होता है माइनस, हमने कर दिया माइनस, और यहाँ से ये वैल्यू आई, आपका क्या निकल के आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो GVAMP इक्वल टू क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। तो 19,950 माइनस IC, इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है यहाँ पर 10,000, तो 10,000 माइनस कर दिया तो यह आया ₹9,950। दिस इज GVA निकल कर आया। अभी हमारा GVA निकल कर आया, जो भी एंड में डाटा यूज होगा वो हम यूज कर लेंगे, यूनिट जो आपका होगा वो यूज कर लेना। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है NVAFC निकालना है, तो NVAFC इक्वल टू होता है GVAMP। देखो G से हमें N पे आना है, नेट से हमें ग्रोस से हमें नेट पे जाना है, तो नेट में डैप नहीं होता तो डैप कर दिया माइनस, VA और VA दोनों सेम है। MP से हमें FC पे जाना है, FC में NIT नहीं होता है तो NIT कर दिया हमने माइनस। तो हम क्या करेंगे 9,950 माइनस का डेप्रीसिएशन, देखो डेप्रीसिएशन इसमें कहीं दे रखा है, डेप्रीसिएशन ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब फिक्स कैपिटल को कंज्यूम किया, यह आपका डेप्रीसिएशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 600 माइनस NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। देखो इनडायरेक्ट टैक्स आपका ही दे रखा है GST आपका एक तरह से IT होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी आपका दे रखा है 500 और ये दे रखा है 400, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 500, तो ये हो जाएगा माइनस 400 प्लस 500, इसका मतलब ये है 9,950 माइनस 600 माइनस 400 प्लस 500, तो ये आपका हो गया। इसको अगर हम करते हैं सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6 4 10 8,950 प्लस में कर दो 500, तो ये हो जाएगा 9,450। मतलब हमने इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये आएगा 9,950 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 10,450 माइनस 1,000, 9,450, मतलब 10,000, सॉरी ये फाइनल आपका आंसर आएगा NVAFC इक्वल टू ₹10,450 में से माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस कर देंगे 1,000 ये वाला, तो 1,000 मतलब ये वाला पूरा अमाउंट माइनस कर देंगे, तो ये आएगा फाइनल आपका ₹9,450 करोड़। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप सभी ने पहले भी इसकी प्रैक्टिस करी है। और अभी हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या है हम देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखिए, कहता है कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालना है बाय इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है हमें। नेशनल इनकम किसके थ्रू निकालेंगे, पहले तो इनकम मेथड के थ्रू निकालेंगे, फिर एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकालेंगे। तो देखिए इनकम मेथड के थ्रू अगर हम निकालते हैं, सपोज हम यहाँ पर इनकम मेथड पहले यूज करते हैं, अगर इनकम मेथड को हम यहाँ पर पहले यूज करते हैं तो आपको पता है इनकम मेथड से क्या निकलता है, पहले इनकम मेथड से पहले निकलता है डोमेस्टिक इनकम।
डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, NDP एट FC इक्वल टू होता है COE प्लस OS प्लस MI। मतलब ये आपका इनकम मेथड है। COE होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है इसके अंदर 500, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें कहीं दे नहीं रखा है। जब भी हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा होता है तो उसके कंपोनेंट प्लस कर लेते हैं। कंपोनेंट में क्या है, रेंट है, तो रेंट आपका है 400 प्लस देखो रेंट दे रखा है इसके अंदर 400 प्लस कर लिया। इसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट दे रखा होगा कहीं पर, इसमें इंटरेस्ट दे रखा है 500, तो 500 ये भी जोड़ लिया हमने, प्लस प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर 1100, तो 1100 हमने ये भी जोड़ लिया और इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद इसमें मिक्स्ड इनकम कहीं दे रखी है, इस क्वेश्चन में कहीं भी मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे, मिक्स्ड इनकम वाला एरिया 0 ले लेंगे और फाइनली हमारा NDP-FC निकल कर आएगा। मतलब 11 और 4 होता है 15, 15 और 5 20, 2000 और 500 2500, 2500 आपका आया डोमेस्टिक इनकम। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नेशनल इनकम, तो NDP-FC आपका निकल गया। आपको निकालना है NNP-FC इक्वल टू, यहां पर आप निकाल लोगे, इक्वल टू आपका हो जाएगा NDP-FC। देखो FC और FC दोनों सेम है, P और P दोनों सेम है, N और N दोनों सेम है। मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस कर देंगे इसमें NFIA प्लस कर देंगे। तो अब देखिए यहां पर ये दे रखा आपको NDP-FC 2500 प्लस में NFIA माइनस का 50 दे रखा है, तो हम यहाँ पर माइनस पुट करके 50 डाल देते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर 2450 आएगा। मतलब NNP-FC इक्वल टू ₹2450 करोड़, दैट इज योर फाइनल कंक्लूजन और फाइनल आंसर। ये आपका इनकम मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया, इनकम मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको इनका मेथड पूरा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर COE की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दी, OS की वैल्यू नहीं दे रखी तो हमने OS के सारे कंपोनेंट प्लस कर लिए। कंपोनेंट इसके आपको पता है क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है और प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट यहाँ पर नहीं दिया होता तो भी हम इसके प्रॉफिट का कंपोनेंट ऐड कर लेते। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू कॉर्पोरेटिव टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड, इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें यूज तो करना नहीं है, ये ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है तो हमने वो यूज कर दिया। आपका फाइनल आंसर 2450 करोड़ रुपए आया। यह आपका आंसर जो है ये किससे निकल के आया है, ये आपका इनकम मेथड से निकल कर आया है। और अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं 2 मिनट के लिए और फिर हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम इसमें बी पार्ट देखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड हमें लगाना है, एक्सपेंडिचर मेथड से, और आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहला स्टेप क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड से स्टेप 1 निकलता है, स्टेप 1 इक्वल टू होता है GDP MP। आपको पता है GDP MP इक्वल टू क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो देखिए इसमें आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 2600, वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 1100, इसको भी प्लस कर देते हैं, प्लस GDCF, देखो GDCF ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है।
जब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट मैंने लिखवाए थे ना, GDCF इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, GDCF इक्वल टू NDCF प्लस डेप्रीशिएशन। तो देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, प्लस कर देना है इसके अंदर डेप्रीशिएशन। तो ये दे रखा है 500, इसकी वैल्यू 500 दे रखी है, प्लस डेप्रीशिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये आपका 100 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी GDCF की 600 रुपये आ चुकी है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 600 यहाँ पुट कर देंगे, प्लस नेट एक्सपोर्ट देखेंगे, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है हमारा इसमें माइनस का 50, तो हम यहाँ पर माइनस का 50 डाल देंगे। ऐसे करके हम इसको निकालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2600 प्लस 1100, ये हो गया आपका 3700, और 3700 और 6 आपका हो गया 4300 माइनस 50, तो 4250 ये आपका आया GDP निकल गया। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 यूज करना है, मैं आपको बता चुका हूं स्टेप 2 क्या होता है। स्टेप 2 मैंने आपको पहले बताया है। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, जो हमें पूछ रखा है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या पूछा है, NNPFC पूछा है, NNPFC मतलब नेशनल इनकम निकालना है हमें, तो GDP जी से हम नेट पे गए, डेप माइनस कर दिया, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए, प्लस कर दिया NFIA, और MP से FC पे आए तो माइनस कर दिया NIT। इसके अंदर 4250 माइनस का 100 प्लस का NFIA दे रखा है, NFIA इसमें माइनस का दे रखा है 50, और NIT इसमें दे रखा है 200। तो देखिए ये हमारी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। मतलब अब जो निकल के आएगा 4250 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 250, तो ये हो गया 3 और 400 माइनस कर दो, तो आपका 4250 माइनस 400 3850, मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा NNPFC इक्वल टू 3850 करोड़। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन 2 भी पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो चुका है। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 भी एक बार देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है, क्वेश्चन 3 में भी 2 चीजें पूछी है। सबसे पहले पूछा है कैलकुलेट GDP एट FC, मतलब GDP FC निकालनी है, और दूसरा यहां पर निकालना है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब फीता निकालना है। तो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक बार आप ना इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर दूं, और उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे हम। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखते हैं। सबसे पहला इसने पूछा हमसे GDP FC पूछा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन में हमारा कौन सा मेथड लगेगा, इस क्वेश्चन के कंपोनेंट को देख के पता लग जाएगा। मतलब इसमें जैसे कि हमें आइटम दे रखे हैं सारे के सारे यहां से, तो यहां से हमारा जो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा वो आपका लगेगा, देखो इसमें COE दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, और इसका मतलब इसमें इनकम मेथड लगेगा। मतलब इनकम मेथड लगा देते हैं और इससे GDP निकाल देते हैं पहले। तो देखिए इससे निकलता है NDPFC पहले, तो इक्वल टू NDPFC क्या होता है, COE प्लस OS प्लस MI। COE दे रखा है इसके अंदर 800 पुट कर दिया, प्लस OS नहीं दे रखा। OS जब नहीं दे रखा होता उसके कंपोनेंट देख लेते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है 150 और 100, तो ये आपका हो गया 150 और 100, प्लस प्रॉफिट दे रखा है आपका 200, प्लस मिक्स्ड इनकम इसमें कहीं भी नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब इसे 0 कर देंगे, और ये आपका आएगा
8 और 2 10 और 1 11 और 1 1250, मतलब जीडीपी आया, एनडीपी आ गया आपका 1250, एनडीपी एफसी। हमें निकालना है जीडीपी एफसी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एनडीपी एफसी में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें क्या करना है, नेट से ग्रोस पे जाना है, नेट से ग्रोस पे जाना है तो डेप प्लस हो जाता है, तो 1250 प्लस में डेप्रिसिएशन। देखो इसके अंदर डेप्रिसिएशन कहीं दे रखा है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन कहीं भी नहीं दे रखा, तो हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जीडीसीएफ डेप इक्वल टू जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ। अब देखो जीडीसीएफ दे रखा है हमारे लिए यहां पर 300, इधर रखा है 300, एनडीसीएफ नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ये एनडीसीएफ तो है नहीं। अब ये एनडीसीएफ कब बनेगा, अगर हम नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों को प्लस कर लें, तब ये क्या बन जाएगा हमारा एनडीसीएफ। मतलब हमने माइनस कर दिया 200 प्लस 50 250, 250 अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 50, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहां पर 50 निकली, और 50 वाली वैल्यू को यहां पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और 50 वैल्यू प्लस हुई तो जीडीपी एफसी इक्वल टू ₹1300, मतलब 1300 करोड़ इसका आंसर आया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी इसमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में पूछ रखा है उसने फीफा निकालना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखो जी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकलती है, एक बार देखते हैं हम। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकलती है, देखो जी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हम निकाल लेंगे, इसका पार्ट बी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट बी, इसमें फीता पूछा है आपसे, फीता फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो देखिए हमारे लिए जीडीपी दे रखी है, यहां पर जीडीपी एफसी दे रखी है, और यहां पर दे रखा है जीडीपी जीएनपी। तो जीएनपी और जीडीपी इनको हम क्या करते हैं, इनसे निकल जाएगी हमारी, तो जी कोई भी एक, चाहे तो इसको बाहर लिख लो चाहे तो उसको, किसी को एक को बाहर लिखना होता है हमारे लिए, तो हमने ये कैलकुलेट करी है, इसको बाहर लिख लेते हैं, जीडीपी एफसी इक्वल टू जीएनपी एमपी। अब देखो ये इक्वल कब होगी, जी और जी सेम है, यहां पर डी डोमेस्टिक नेशनल, मतलब माइनस कर देंगे NFIA, क्योंकि डोमेस्टिक में नहीं होती नेशनल में होती है, तो माइनस कर दिए, नहीं होती तो ठीक है NFIA। एफसी में NIT नहीं होता तो NIT क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NIT को। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है 1300 इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है जीएनपी एमपी दे रखी है आपको यहां पर 1400 माइनस NFIA क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब इसकी जो फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीता होता है, माइनस NIT आपको दे रखा है 120, तो 1300 इक्वल टू 1400 माइनस फीफा दे रखा है इसमें देखो 60, तो माइनस का 60 प्लस का FITA माइनस का 120, तो ये हो गया आपका 120 और 60, 120 और 60 हो गया आपका 180, 1400 में से 180 माइनस कर दिए तो 20, और यहाँ 3 1220 आया ये, तो ये आपका हो गया 1300 1220 प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो यहाँ पर निकल जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रोड इक्वल टू 1300 माइनस 1220, तो आपका फाइनल फैक्टर इनकम टू अब्रोड इक्वल टू 80 करोड़ निकल के आया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो देखिए
मैंने अभी आपको तीनों मेथड से प्रैक्टिस करा दी है और अब आपका जो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल वाला पार्ट था पूरा के पूरा सॉल्व हो चुका है। आप सारी वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारा का सारा कुछ समझ में आएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या डाउट है, हम आपको ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके। दूसरा, यदि आप कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स, अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हो। दूसरा, हमारा फेसबुक पेज भी है अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से, और दूसरा मेरा टेलीग्राम पे भी एक चैनल बना हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हो। अभी के लिए थैंक यू।